नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। तो आज हम जानेंगे कि विशेष लेखन है क्या, इसके स्वरूप के बारे में, विशेषताओं के बारे में और विशेष लेखन के विभिन्न प्रकारों के बारे में। विशेष लेखन से हमारा अभिप्राय है किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन। समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है, एक अलग स्थान निर्धारित किया जाता है और इस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। यानी ये समूह में मिलकर एक साथ कार्य करते हैं और फिर इनसे अपेक्षा भी यही की जाती है कि जब एक समूह किसी विषय पर विशेष लेखन करेगा तो निश्चय ही उस विषय में विशेषज्ञता होना भी अनिवार्य है। तो संबंधित विषय में उनकी विशेषज्ञता होना विशेष लेखन की अनिवार्यता है। विशेष लेखन के कई क्षेत्र हैं। अब जो अलग अलग संवाददाता हैं जो विशेष लेखन करते हैं, उनका अपने विषय पर कमांड होना चाहिए, तो अलग अलग विशेषज्ञता होनी चाहिए। तो जिस विषय में उनकी विशेषज्ञता होगी वही विषय उनको लेखन के लिए दिया जाएगा। कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं: अर्थ, व्यापार, खेल, मनोरंजन, विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, पर्यावरण, रक्षा, कानून, स्वास्थ्य इत्यादि। इसके अतिरिक्त भी बच्चों बहुत से विषय हो सकते हैं जिस पर विशेष लेखन किया जा सकता है। यह समाचार पत्र या पत्र पत्रिका की मांग के अनुसार संभव है। अब हम बात करते हैं बीट की। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि संवाददाता एक अलग डेस्क पर काम करते हैं और फिर वो विशेष लेखन करते हैं एक विषय विशेष पर। लेकिन बीट क्या है? बीट का अभिप्राय है जिस विषय में सामान्यतः संवाददाता की रुचि है या ज्ञान है या दिलचस्पी है, उसे वही विषय दे दिया जाता है लेखन के लिए और इसे हम कहते हैं मीडिया की भाषा में बीट। तो वो संवाददाता उसी बीट को कवर करेगा जिसमें उसकी रुचि, दिलचस्पी या जिसमें उसकी विशेषज्ञता है। एक संवाददाता की बीट यदि खेल है, यानी उसकी एक्सपर्टीज़ यदि खेल है, विशेषज्ञता खेल में है, तो वह खेल संबंधी घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी है। अर्थ में है, वाणिज्य में है, तो वह उसी विशेष लेखन के लिए अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग करेगा। तो इसे हम कहते हैं बीट। विशेष लेखन और बीट रिपोर्टिंग। तो विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं है, यह बीट रिपोर्टिंग से विस्तृत एक विशेष रिपोर्टिंग है। बीट रिपोर्टिंग में संबंधित विषय से जुड़ी हुई जानकारी संवाददाता लिखता है, लेकिन विशेष लेखन के लिए संबंधित विषय की गूढ़ जानकारी, गहन जानकारी आवश्यक है। उस विषय की रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और भाषा शैली भी बीट संवाददाता को पूरी तरह आनी चाहिए, यानी उसका अधिकार क्षेत्र भाषा और शैली के संदर्भ में भी विस्तृत होना चाहिए। ज्ञान के साथ साथ ये दोनों चीज़ें भी विशेष लेखन के लिए अपेक्षित हैं। तो बीट रिपोर्टिंग से विशेष लेखन का विस्तार कहीं अधिक है। अब हम दोनों में यदि अंतर की बात करें तो बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र की जानकारी और रुचि, ये दोनों ही पर्याप्त हैं। साथ ही सामान्य तौर पर सामान्य खबरें लिखनी होती हैं, तो सामान्य तौर पर जो खबरें लिखी जाती हैं उसी एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है, उसी पैटर्न पर कार्य करते हुए समाचार लिखे जाते हैं। यह है बीट रिपोर्टिंग। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को सामान्य समाचारों से आगे बढ़कर उस क्षेत्र से जुड़ी सूचनाएं, जानकारी और उन सभी का बारीक विश्लेषण कर पाठकों के लिए संबंधित विषय का अर्थ भी सही तरीके से स्पष्ट करना होता है, ताकि संवाददाता जो कहना चाह रहा है वही अर्थ पढ़ने वाला या पाठक या देखने वाला दर्शक उसे उसी रूप में ग्रहण कर सके। तो बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में ये मुख्य अंतर है। फिर एक और अंतर है बच्चों कि बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं। आप समाचार के चैनल देखिए तो उसमें वो बताते हैं हमारे संवाददाता, लेकिन जहाँ विशेषीकृत रिपोर्टिंग करते हैं तो वहाँ रिपोर्टर को
मात्र संवाददाता नहीं बल्कि विशेष संवाददाता कहा जाता है, क्योंकि वो विशेषीकृत समाचारों का प्रसारण कर रहा है। विशेष लेखन के अंतर्गत रिपोर्टिंग के अलावा विषय विशेष पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ भी आते हैं। पत्र पत्रिकाओं में विशेष लेख लिखने वाले सामान्यतः पेशेवर पत्रकार न होकर विषय के विशेषज्ञ होते हैं। यह बात बहुत अहम है बच्चों, इसे आप ध्यान से सुनिए कि विशेष लेखन के अंतर्गत बहुत से और भी विषय हैं, जैसे फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ। पत्र पत्रिका में विशेष लेख लिखने वाले सामान्यतः पेशेवर पत्रकार न होकर, यानी उनका मुख्य कार्य पत्रकारिता नहीं है, वो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। उदाहरण के लिए खेल के क्षेत्र में हर्षा भोगले का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा। वो खेल जो भी अभी ये जो हमारे T20 चल रहे हैं उसमें भी आप देखिए हर्षा भोगले साक्षात्कार के लिए भी खड़े होते हैं और कमेंट्री के लिए भी खड़े होते हैं। तो हर्षा भोगले का नाम क्रिकेट के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। साथ ही जसदेव सिंह, नरोत्तम पुरी, इनके नाम भी आपने अवश्य सुने होंगे। विशेषज्ञता का क्या अभिप्राय है? मैं बार बार कह रही हूँ कि विशेष लेखन के लिए विशेषज्ञता अनिवार्य है। तो बच्चों, व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने के बावजूद, यानी उस विषय में उनकी डिग्री बेशक ना हो, लेकिन अपनी रुचि, दिलचस्पी और अनुभव के आधार पर उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया हो कि संबंधित विषय में संबंधित व्यक्ति की विशेषज्ञता हासिल हो गई हो। तो अपनी समझ को इस प्रकार विकसित कर लेना, एनरिच कर लेना और सूचनाओं को एक रूप में समग्रता से व्याख्यायित कर पाठक को उसका अर्थ या अभिप्राय समझाने के योग्य होना, यही है विशेषज्ञता। विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए घर बैठे तो विशेषज्ञ नहीं बन सकते। अब मैं और आप यदि हम अपने अपने विषय को नहीं समझेंगे तो विशेषज्ञता कैसे आ पाएगी? हमें पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, हमें अपडेट रहना पड़ेगा, जानकारी साझा करनी पड़ेगी, हासिल करनी पड़ेगी, शब्दकोश का सहारा लेना पड़ेगा। उससे संबंधित यदि हमें इंसाइक्लोपीडिया मिल रहा है जहाँ और गहरी गूढ़ जानकारी मिलती है तो वो हमें पढ़नी पड़ेगी। फिर जिस संगठन के बारे में जो भी बात प्रस्तुत की जानी है उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए, चाहे गैर सरकारी हो या सरकारी हो, तो उनसे संपर्क रखना है। क्योंकि और ये सब संभव कब होगा? जब हमारी रुचि होगी, जब हम इस दिशा में सक्रिय होंगे। तो ये सब बातें विशेषज्ञता की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। फिर एक और बात मैं आपको अंत में कहना चाहूँगी, विशेषज्ञता एक दिन में आने वाला कोई कौशल नहीं है कि आज रात को मैं विशेषज्ञ बनकर ही उठूँगी। नहीं, यह संभव नहीं है। विशेषज्ञता के लिए आपकी रुचि, दिलचस्पी और ज्ञान तीनों ही सामान्य रूप से सम्मिश्रण होकर एक साथ एक सुर में चलने चाहिए, तभी आप विशेषज्ञता हासिल कर पाएंगे। यह अनुभव का पर्याय है। मैंने कहा एक रात में कोई विशेषज्ञ नहीं बनता। जैसे जैसे आप ज्ञान लेते जाएंगे, आपको जानकारी मिलती जाएगी, उसी तरह विशेषज्ञता स्वतः आती जाएगी। विषय में निरंतर रुचि और सक्रियता, ये आपको किसी भी विषय का विशेषज्ञ बना सकती है। तो आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी यदि आप किसी दृष्टि से कार्य करना चाहते हैं। तो यही विशेषज्ञ भी करते हैं। विशेषज्ञ पूरा टच में रहते हैं, संबंधित विषय पर जितनी जानकारी उन्हें जहाँ से भी मिले वह पूरी ग्रहण करने की कोशिश करते हैं और तभी विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है। इसी के साथ नमस्कार और धन्यवाद।